नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। यहां पर हर शहर हर गांव की खबर हम लेकर हाजिर होते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उस चर्चित हाथरस कथित गैंगरेप केस की जिसमें कि लड़की की हत्या भी कर दी गई थी। उस पूरे मामले में सीबीआई आज चार्जशीट दायर कर सकती है। 14 सितंबर को 19 साल की अनुसूचित जाति की लड़की से गैंगरेप और गला दबाने की वारदात हुई थी और इस दौरान लड़की को गंभीर चोट आई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन आरोपियों की जिन्होंने इसको अंजाम दिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई थी। पीड़िता का 30 सितंबर की रात को उसके घर के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस पर काफी सवाल खड़े हुए थे यूपी पुलिस पर, क्योंकि परिवार का यह आरोप था कि पुलिस ने रातों रात जल्दबाजी में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि स्थानीय प्रशासन का कहना था कि परिवार की इच्छा के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं 30 सितंबर की, जब लड़की का अंतिम संस्कार रातों रात हुआ। इस पूरे मामले में गांव के 4 लोग आरोपी हैं। किसान आंदोलन पे कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर माओवादी और जो है खालिस्तान तक की बात हुई। लेकिन अब आपको सुनाते हैं हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिनका ये कहना है कि उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और ये कहा कि राम मंदिर जो बन रहा है उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से विपक्ष पर आरोप लगाया, जिसके चलते विपक्ष जो है किसानों को उकसा रहा है और वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक किसान सभा में तमाम बातें उन्होंने कही है, आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बरेली की किसान रैली में योगी आदित्यनाथ किसानों के सामने सरकार का नजरिया पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है, जो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए वो किसानों को गुमराह कर आंदोलन करवा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं यहां पर आए हुए जितने भी किसान भाई बंधु हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने काम ठीक किया है, आप समर्थन करते हैं तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम योगी कहते हैं कि विपक्ष कश्मीर में धारा 370 खत्म करने से भी नाराज है। किसानों को गुमराह कर आंदोलन करवाने की एक वजह यह भी है। हालांकि इसे खत्म करने से वहां अलगाववाद भी खत्म होगा और जमीन भी आप खरीद सकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके जो अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, क्या यह अच्छा कार्य हुआ है? आप समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। योगी ने कहा कि नए कानून से निजी क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान आंदोलन से परेशान बीजेपी बड़े पैमाने पे किसानों तक कृषि कानून के समर्थन में अपनी बात पहुंचाना चाहती है। संघ का नेटवर्क भी इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन ये राम मंदिर का जो कोण है, ये पहली बार इस आंदोलन के बीच में आया है। बरेली में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में एक आशंका ये है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। सरकार समझा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आशंकाओं की इस तरह की कोई वजह नहीं है। मंडियां बंद तो नहीं हुई, लेकिन अगर दस्तावेज खंगाले जाएं, मंडियों में बात करें तो पता चल रहा है कि लगभग 70% मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह से ठप हो चुका है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे की रिपोर्ट। मंडी बंद नहीं होगी, ये झूठी बात कर रहे हैं। मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मामा ने 2 रुपया की जगह 50 पैसा अठन्नी मंडी टैक्स कर दिया। बताओ अच्छा क्या कि बुरा किया?
अरे जोर से बता, अच्छा किया कि बुरा किया? क्या किया? अभी खेती किसानी जानते नहीं है। मंडी चालू रहेगी, मंडी टैक्स हमने घटा दिया ताकि मंडी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहे। मंडी की व्यवस्था अच्छी करो, मंडी में बिके, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी व्यापारी लाइसेंस देके मंडी के बाहर कहीं खरीद सकता है। किसान जहां चाहे उसकी मर्जी। दाल भात में मूसल चंद तुम कौन होते हो कि यही मंडी में ही बैठे? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंडी बंद नहीं होगी, फिर ये भी कह रहे हैं कि आय घटी है क्योंकि उन्होंने टैक्स घटा दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों की ये मंडियां, कुछ मंडियों में कामकाज धीमा हो गया है तो कहीं ठप। मंडी कर्मचारियों की माने तो ये सब मॉडल मंडी एक्ट की वजह से हुआ, जो राज्य में 1 मई से लागू हो गई, जिसमें निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। गोदाम, साइलो, कोल्ड स्टोरेज को भी प्राइवेट मंडी घोषित करने का प्रावधान किया गया। मंडी के बाहर सीधे खरीद का प्रावधान किया गया। मंडी शुल्क को ₹1.70 से घटाकर 50 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया। मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई-अनुज्ञा के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर के महीने में राज्य की 269 मंडियों में से लगभग 47 मंडियों में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। अक्टूबर में ही तकरीबन 143 मंडियों के कारोबार में 50 से 60% तक की गिरावट देखने को मिली। 79 मंडियों में फल सब्जियों की आवक की वजह से कारोबार हुआ। राज्य में 298 उपमंडियों में कोई भी कारोबार नहीं हुआ। मंडियों में कारोबार घटने से मंडी बोर्ड का टैक्स लगभग 64% घट गया। अप्रैल से ये अपने यहाँ जब जून से केंद्रीय अध्यादेश लागू हुआ, जब से अब तक की स्थिति में कम से कम 70% की आय आवक की गिरावट है मंडी में। जबकि मंडी के अंदर कोई टैक्स नहीं है व्यापारी को, मंडी के बाहर टैक्स नहीं है, अंदर टैक्स है। तो जब अंदर टैक्स लगेगा तो कोई व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए नहीं आता। पिछले साल की तुलना में तो इस वर्ष का बिजनेस आधा हो गया है। जब से ये नया एक्ट लागू हुआ, जब से यहाँ पर आवक भी कम हुई, बाहर गल्ले की ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है, डायरेक्ट जो मिलों में जाता है, इस कारण यहाँ कामकाज पिछले साल की अपेक्षा इस साल प्रभावित हुआ, काफ़ी कम है, जिससे यहाँ का मजदूर वर्ग भी, व्यापारी वर्ग भी और मंडी की आय भी प्रभावित हुई। आंकड़े यही कहते हैं, सूनी मंडियां यही कहती हैं, कर्मचारी, कारोबारी, किसान यही कहते हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं ये सब झूठ है। कांग्रेस कहती है सरकार झूठी है। पिछली बार 656 करोड़ 16 लाख रुपए की आय हुई थी 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक। इस साल 20 में 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक 657 करोड़ 27 लाख की आय हुई है, यानी 1 करोड़ की ज्यादा हुई है। छोटी मंडियां जो उपमंडियां पहले ही उनमें नहीं थे, व्यापारी खरीदी होती नहीं थी, ये जरूर 0% कारोबार। हाँ, तो चालू ही नहीं हुई कभी मंडियां, उपमंडियां। मध्य प्रदेश में भी मई में मंडी एक्ट, मॉडल मंडी एक्ट सरकार ने लागू किया था, शिवराज सरकार ने। उसके बाद से देखा जाए तो अब मंडी का जो कारोबार है वो 70% कम हो गया है। 47 के करीब मंडियां बंद हो गई। 267 मंडी में से 47 मंडियों में कारोबार ठप हो चुका है। पूरी तरह से मंडी व्यवस्था खत्म हो रही। किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। समर्थन मूल्य घोषित तो होता है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। शिवराज सरकार का मॉडल एक्ट फेल हुआ है और जो वर्तमान कृषि कानून है, यदि ये लागू किया गया तो इसमें यही हाल होगा। निजी मंडियों को बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं बड़े कारपोरेट घरानों को बढ़ावा मिलेगा और मंडी व्यवस्था खत्म होगी, एमएसपी व्यवस्था खत्म होगी। यह मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी प्रूव हो चुका है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार की अपनी दलीलें हैं, किसानों की अपनी आशंकाएं। मध्य प्रदेश ने मॉडल मंडी एक्ट को मई के महीने में लागू कर दिया था और 6 महीने बाद अगर इसके नतीजों को देखें तो किसानों की जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं लगती हैं। अक्टूबर के महीने में मंडी के कर्मचारियों, हमालों, तुलावटियों ने वल्लभ भवन को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त यह खबर सुर्खियों में नहीं थी। आज जब किसान भी धरने पर बैठे हैं तो नए सिरे से इन कानूनों के बारे में सोचने की और इन्हें परिभाषित करने की जरूरत है। छतरपुर से अरविंद, रीवा से जावेद, खंडवा से निषाद और कटनी से आरबी गुप्ता के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार के किसानों की। लेकिन क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीनी वास्तविकता से बिल्कुल कट चुके हैं या वो जानबूझकर धान की खरीद से संबंधित हवाई दावे करते हैं? उनका कहना है कि राज्य में धान की खरीदी अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन उनके अपने गृह जिला नालंदा के किसानों की आप बीती आप भी सुनिए। किसानों का आंदोलन इतना लंबा चल रहा है, यहाँ पर तो आप देख लीजिए बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पर कितनी तेजी से आप समझ रहे हैं कि ये धान की
कैसी खरीद हो रही है सरकार की तरफ से तो आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं। दिक्कत वही रहा है, कोई चीज़ का भाव है ये नहीं, अथी नहीं है। किसान तो हम लोग आपका आलू 2000 के ला के रोपे हैं, अथी के किसान को तो मरण हो रहा है। यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है ना, हम लोग को पैक्स वाला बोड़ा देता है। सुनते सरकार का स्कीम है कि बोड़ा देगा, भाड़ा देगा, कुछ नहीं मिलता है। व्यापार मंडल में हम लोग धान बेचते हैं तो वहाँ कहता है कि हमको आधे धान लेना है, इंशाल्लाह हम नहीं लेंगे। हम लोग बेचने में तो यही दिक्कत है, व्यापार मंडल ले जाता है, कम दाम दे रहा है। पैक्स यहाँ बंद है, अभी पैक्स तो यहाँ से खरीद नहीं रहा। बाजार में भी जनरली बिचौलिया लोग ले रहा है। कहे बिचौलिया लोग ले रहा है? क्या सरकार के यहाँ भी नमी के चलते नहीं ले रहा कि यहाँ पैक्स नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं तो मैंने खुदरा व्यापारी लेता है जो कम दाम पर लेता है और हम लोग को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। खर्च ज़्यादा है, पूंजी नहीं निकल पाता है, बिचौलिया लोग बहुत तंग करते रहता है। बिचौलिया को वहाँ धाक चलते रहता है, वहीं पर कमीशन पर वो लोग मतलब बात करता है। तो यहाँ पर आपने किसानों की राय जानी, वो कह रहे हैं उनकी धान की खरीद नहीं हो रही है। वहीं पैक्स अधिकारी का कहना है कि धान की पूरी खरीद हो रही है। बी ग्रेड का धान हमारे यहाँ जो आ रहा है उसे 1868 रुपये पर कुंटल धान और धान का दिया जा रहा है, प्लस 25 रुपये कुंटल बोड़ा का दिया जा रहा है किसानों को। कई किसान का शिकायत है कि उनका माल बिक नहीं रहा है, धान वहीं रखा हुआ है, आप जा नहीं रहे हैं। नहीं, हमारे पंचायत में तो किसान पर हम ही हावी हुए हैं कि आप जितना जल्द से जल्द मतलब खरान से धान हमारे यहाँ पहुँचाइए। फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल चुनाव है और उससे पहले ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधायक जितेंद्र तिवारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। टीएमसी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी विधानसभा से इस्तीफा वो नहीं देंगे। आपको बता दें, एक दिन पहले ही जितेंद्र तिवारी टीएमसी सांसद सुनील मंडल के घर पर मिले थे शुभेंदु अधिकारी से। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इंदौर में गुरुवार सुबह 15वीं बटालियन में पदस्थ पुलिस के जवान और उनकी पत्नी की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई, जबकि परिवार में नाबालिग बेटी गायब बताई जा रही है। बेटा पड़ोस में ही रहने वाले दादा दादी के घर सोने गया था। सुबह घर पहुंचा तो घटना का पता चला। घटना से पहले सीसीटीवी कैमरे वहां बंद कर दिए गए थे। इस पूरी वारदात में किसी परिचित का जान पहचान के इंसान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। इसरो ने इस साल का अपना आखिरी अंतरिक्ष मिशन सफलता के साथ लॉन्च कर दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया। ये GSAT 12 की जगह लेगा, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट 7 सालों तक अंतरिक्ष में काम करेगा। The PSLV